इस क्लास में एसएससी सीजीएल 2024 के जो 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है उसके जीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूट। तो इसका आंसर है तीसरा, हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। जब भी नेट पूछा जाए ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो घटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डिप्रेशिएशन को घटाया जाएगा। थर्ड है, इंडिया वॉन द आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। आंसर हो जाएगा इसका 1983 में। ये सारे एसएससी सीजीएल के 9 सितंबर के क्वेश्चन हैं 2024 में जो पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इंस्टीट्यूट एंड देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने की थी। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस की जोनाथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड वेलेजली ने। कलकत्ता जो मदरसा है उसे वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कथकली, वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कथकली केरल में परफॉर्म किया जाता है। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। नंबर 7, द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ राष्ट्रकूट किंग। किसके समय में जो कैलाश टेम्पल हैं एलोरा वाले किसके समय में बनवाए गए थे? तो कृष्ण फर्स्ट के समय। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा, लद्दाख में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। तो आंसर 2 हो जाएगा इसका, भोपाल लेक। क्वेश्चन नंबर 10, इन 2002 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट परकशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो आंसर 3 हो जाएगा इसका, पद्म भूषण। माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोवेक्टर आर यूज्ड फॉर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नाइट्रोजन साइकिलिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। विद रेफरेंस टू सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 की जो क्रांति हुई थी, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड द सोल्जर एट मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली। तो 10 मई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सेलेक्टेड एज द शेरपा फॉर इंडिया G20 होस्टेड इन 2022 से 23। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा, अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ। मतलब जो ईस्ट वाला हिमालय है, ईस्टर्न पार्ट में पीर पंजाल तो पड़ती नहीं है रेंज, तो आंसर दूसरा हो जाएगा, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। तो ये ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं ना, जो ईस्ट वाली स्टेट हैं उन वाले एरिया में पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी। तो वो हो जाएगा चौथा, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 16, अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक composed at home for using it at a park, which fundamental duty is he performing to protect and improve the natural environment। तो फंडामेंटल ड्यूटी सारी याद कर लेना, वो भी नंबर वाइज पूछी जाती हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी ये फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो ये याद करनी पड़ेंगी आपको सारी। टोटल 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 भी जोड़ी गई थी, और जो 10 थी वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। टोटल 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटी। इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्कीम विद एन एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विस टू पीपल इंगेज्ड इन बैगिंग इन 75 म्यूनसिपलिटीज़। तो आंसर इसका हो जाएगा तीसरा, स्माइल 75। विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर। तो वो हो जाएगा चौथा, प्रधानमंत्री जन धन योजना नेशनल मिशन था। फाइनेंशियल मतलब सब लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। किस मिशन का काम था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का काम था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोले गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वॉज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन के द्वारा इसमें से कौन सी जो बुक है वो नहीं लिखी गई? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका तो लिखी गई हैं, बट विक्रमो वॉसियम ये नहीं लिखी गई। आंसर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, द
organism that do not have a defined nucleus or organelle are classified in two, तो उसे मोनेरा बोला जाता है। मोनेरा किंगडम में आते हैं जिनके मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जिनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट का है आर्टिकल 63 से शुरू होता है। तो जो आर्टिकल जहाँ से मतलब कोई भी चीज़ आर्टिकल जिससे शुरू होगी उसमें उस बॉडी की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो 63 से स्टार्टिंग है वाइस प्रेसिडेंट की, इसलिए उसमें बताया गया है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अ जेवलिन थ्रो बाई एन एथलीट इज एन, कौन सा मोशन होता है ये? कर्विलिनियर मोशन होता है। आंसर हो जाएगा चौथा इसका। 23 वाला क्वेश्चन ये आपको इसका, द ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन इन 1965 से 66 टू मिलियन टन इन 78 से 79। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 131.9 लगभग 132 मिलियन टन का प्रोडक्शन मतलब इंक्रीज हुआ था। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O7 में। तो ये आपको इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा इसका। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसका आंसर है चौथा, ये नहीं होगा कि नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो चौथा हो जाएगा, मेजर एयरपोर्ट इज वन विच हैज़ एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर। यही इसका आंसर है। और जो पहला दूसरा तीसरा है मतलब ये अमेंडमेंट हैं इसके।